बस भी चाल पड़ी थी, रेल भी चाल पड़ी थी, लेकिन पुराने आदमी 70-80 साल से पहले बैलगाड़ियां में जाया करते और गाड़ी बहा करते, पूड़ी तूड़ा इधर उधर यो व्यापार हो था छोटे मोटे। तो गाड़ी वाला सुल्फा पी रहा और इतनी चौड़ी गाल जितना राजपाल जी का यो प्लॉट इस गुना और सुल्फा पी गए। ओ पानी आगे खाट गाल रहा ने बोला रो गाड़ी वाले, अगर हाँ अब भाई हटाइए खाट ने। बोला के रहा गाड़ी काट दूंगा। अरे खसम 1.5 किला चौड़ी गाल रही परे के ले जा। बोला यार सोच तो मैं भी नहीं रहा था पर कदे फंस जा। सुल्फा पीने वाला बहुत गहरी सोचा करे। लड़ाई नांगलोई के स्टेशन पे हो रही है, राड़ा हाथ जोड़ के खड़ा हो जा, भाई मेरी गलती नहीं है, मन ने कुछ नहीं कहा। ने बोला भाई डट जा, डट जा, था भी बलदान में हटाऊ हूं। वो खाट ने ठा के नशे में था पारने में कवाड़ा के नो ला कर नो बोला देखिए लकड़ जाएगी। नो खड़ा होगा, नो हाथ कर दिया, नो की नो फूट गई नशे में, नो खड़ा सो गया। गाड़ी वाला गाड़ी काट ले गया। तड़के 4 बजे धारा का टाइम होया, भीतर तक कवाड़ खोल ले, वो तो कवाड़ा सारा ला रहा था, दड़ाम दे इन धैर पड़ा और पड़ते न बोला देखा फूफा फंसा के मान्या है। शाम तेरी बरसी पुकारे राधा, शाम तेरी बरसी पुकारे राधा। लोग करे मीरा कोई बदनाम, लोग करे मीरा कोई बदनाम। ओ सावरे की बरसी को बचने से, राधा कभी शाम हो तो मेरा देखिए जिस रागनी की मैं वहां लेट रहा था, जब भी कई भाइयों ने कही, मैं पहले ही बताता हूं वो रागनी रावण की, और उसने इतना बड़ा खोट किया था। उस समय बहुत बड़ा महापाप मानते थे। पराई स्त्री को उठाना तो अलग, तकना भी बहुत बड़ा पाप था। महाभारत में द्रौपदी के केस थे देखे थे, उस समय 18 क्षौणी दल कट के मर गए। आज समाज दूसरा हो गया भाई, आज तक कोई किसी की न खखा ले जाओ पुलिस पर आ देगी, मां बाप बोल रहे तो सजा और कर देंगे। रावण ने ये काम जरूर कराया था, दोषी था इसीलिए नाश होया। लेकिन रावण में गुण भी बहुत थे लोगों, और जितना ताकतवर आज तक इस सृष्टि में नहीं होया। मंदोदरी को सपना आता कि महाराज लंका का नाश हो गया, न बोला बावली तो नहीं हो रही है। लंका कन्या को लखा के देख लो, सुनिए के था। आज तो चांद पर गए हैं, एक ग्रह पर 7 नीचे 7 ऊपर, वहां तक पकड़ थी। भूर लोग, भौर लोग, महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत लोग, जहां पर माजी रहते हैं। अतुल वितुल सतल तलातल महातल, सबसे नीचे पाताल लोक, जहां शेषनाग का वासा है, वहां तक पकड़ थी उस आदमी की। और सारे देवता कैद में, मौत का वरदान, काल को कुएं में लटका रखा। इतना शक्तिशाली था। क्या कहा मंदोदरी से, अब सपने में अनक के देख लिया और क्या कहता है। और ये जो लोग है ना, इंद्र पर शा करया करता, इंद्र छड़का करया करता, सच बात है ये।
आज जर्मनी जापान बादलों में केमिकल मिला के उस तकनीक से वर्षा करवा लेते हैं। यो सौदा रावण दौरे जब था लोगो क्या कहता है? सुपने ते सब झूठे भवन में रावण रावण ओरी वो सपने ते सब झूठे रानी तू जगती ने खोरी। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। लेख बताता है रावण ने 72 चौकड़ी तो राज राज करया 28,000 वर्ष से ज्यादा और तब अलग रह गया के काबू में था। क्या बता दादा ने? सपने ते सब झूठे रानी तू जगती ने खोरी। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। अरे ला 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 हो ये दलबीर दरोगा जी काफी पैसे पहले नाउंड से 100 रुपये और 100 रुपये दिलबाग मेरे भाई छोटे भाई बड़ा बड़ा धन्यवाद। नाम नहीं बताया साहब ने 100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। भाई विजेंद्र राणा छोटा भाई 100 रुपये बड़ा धन्यवाद। नारायण सिंह जी दसौर खेड़ी से 200 रुपये बड़ा धन्यवाद। वाई से राज सिंह पंडित जी 100 रुपये दादा का बड़ा धन्यवाद।
प्रदीप कटारिया कराड़ा से, और भाई जयपाल 100 रुपये नफे के। भाई जयपाल 10-10 करके दे दिया ही था, कट्ठा 100 का दे दिया थी तो तेरी ने छोड़ देगा यो। इतने कोई ना 10-10 के करके दे दे, चाहे 2000 पर एक बदोशे का नहीं लेगा। पच्चा है ना इसके, क्या कहा दूसरी। जितेंद्र पंडित जी कोट कला से 500 रुपये, बड़ा बड़ा धन्यवाद। देखिए भाई, हम दादा लक्ष्मी ने वही ले रहे हैं, ऐसी चीज हुई है इस सृष्टि में नहीं होगी दोबारा। B.R. चोपड़ा, रामानंद सागर ने, कितने ज्ञानियों ने रामायण और महाभारत बनाई। खुद रामानंद सागर टीवी पर आके कहते हैं, किसी ने पूरी रामायण देखी हो हाथ जोड़ के न्यू कहता है कि मैं माफी चाहता हूं, मैं ये सीन दिखा नहीं सका। और एक कणपट ब्राह्मण है, मैं तो उसको अनपढ़ नहीं मानता, उसने वो सीन गा दिया जो रामानंद सागर नाट गया जिसने। कौन सा सीन था वो? पूर्णमल के किस्से में गाया है, जब उसके लाछन लाव है उसकी मौसी, जब नूना देखो पूर्णमल कहता है। और वो सीन क्या था? रावण का बेटा मेघनाथ लड़ाई में मारा जाता है, उसकी पतिव्रता सलोचना अर्थ जुड़ा के युद्ध के मैदान में जाती है। श्री राम ने हाथ जोड़ के पुचकारी हुआ, लोग इन्हें बोले दादा गलत कह गया, हाथ भी जोड़ लिए और पुचकार भी दी, गलत नहीं कहा। हाथ तो इसलिए जोड़े, वह पतिव्रता औरत थी, उसका दर्जा ऊंचा था। आओ देवी मैं आपको प्रणाम करता हूं हाथ जोड़ के। और पुचकारी न्यो, उस तो छोटी थी वह उम्र में। आज बेटी तने पुचकार लू, मांग क्या मांगने आई है? आड़े दादा ने कहा है जो रामायण में नहीं दिखाया, रावण के बेटे की बोढ़िया नार सलोचना प्यारी, पति की भुजा कटपड़ी महल में रोई दे किलकारी, अर्थ जुड़ा के गई रणा में जीत सेना जुड़ रही सारी, वह पतिव्रता श्री रामचंद्र ने हाथ जोड़ पुचकारी। फिर वो कटा हुआ शर उसकी हंसी छूटती है, पतिव्रता के सत के कारण हंसी छूटी कटे शर ने। पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने, माँ बेटे पर जुल्म करे से देख लाभ के करने। राजीव नगर से भारद्वाज जी प्रधान जी, और टीम में भारद्वाज भी हैं। हाँ कौशिक, हाँ दादा गोत कौशिक था, मैं भी रहा हूं। भाई हमारे गुरुद्वारे से जाटी से सतप्रकाश जी पंडित जी 200 रुपये इनाम के देते हैं दादा का, बड़ा धन्यवाद। दूसरी में क्या मंदोदरी कहने लगी, महाराज इस तरह बात करो हो कि और पृथ्वी पर आ जाए कोन्या न बोला, और से पर सब मेरे तलवे चाटे हैं। क्या कहा एक बात में?
मेरा प्यार भी तू है ये बहार, ओ मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू, ओ तू ही नजरों में जाने तमन्ना, नजारों में नजारों में, ये हुक्म बापड़ोला से 200 रुपये और 100 रुपये भाई नरेश और 200 रुपये भाई ने और इनाम दिया, नाम नहीं बता। और तीसरी कली में क्या कहा, महाराज लंका को चारों तरफ से घेर रखा है सपने में। न बोला सुन मंदोदरी बात बताता हूं। एक घटना हुई कि महाराज राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचा। उस समय शिव जी का धनुष तोड़ना था, बड़े बड़े राजा गए थे, मैं भी गया था। क्या घटना हुई महाराज, जब मन ने कदम बढ़ाकर धनुष को उठाने की कोशिश करी, 3 लोग थर थर लागे कांपने। मैंने सोची कोई जग प्रलय हो जाएगी। मैंने अंतर ध्यान किया, ऋषि वाल्मीकि का लेख याद किया, उसमें कहीं भी यह नहीं लिख रखा था कि इस धनुष को रावण तोड़ेगा। मैंने सोची सृष्टि का विनाश हो जाएगा, मैं पीछे हट गया। और एक जगह कह भी रखी है, कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। वो तो बात जब बिगड़ी, जब वो आकाशवाणी हुई कि इसका होने वाला बेटा तुम्हें मारेगा। राजा उग्रसेन ने जब देवकी शानी हुई, कंस को बुलाया, अग भाई देवकी खातिर वरटो, वहां एक कली है। उग्रसेन ने देव की खातिर घर टोड़ की सोची, कंस बैठा लिया अपनी जड़ में, वर टोड़ की सोची। जनक भूप ने रचा स्वयंवर सीता के ब्याह ने, उड़े देश देश के राजा जुड़ के धनुष बाण ठाउन ने, किसी का भी ढेठ पड़ा ना उसे हाथ लाउन ने। जब कदम बढ़ा के हाथ लगाया, फिर सोची रावण ने, बिजड़ पटे उल्टा हट गया। क्यों हट गया कि वाल्मीकि के लेख देख कर हटो उनकी सोची, अगर राम का नाम ले ले उल्टा हट गया, इसलिए मैं उल्टा हट गया। क्या कहा, स्वयंवर में 2 बालक भी आ रहे थे, राम लक्ष्मण। मेरा आगे केस होता था, मैंने बड़े बड़े ही फड़क काट दिया, हड़का दिए, पर क्या हुआ वहां, सपने
नवली ने कहा कि महाराज मैं पतिव्रता स्त्री हूं, सपना तो मेरा भी झूठा नहीं हो सकता। नवला सुन मंदोदरी, सीता उस स्वयंवर में मास्टर जी रामकिशन जी पूठकला से हमारे अजीज 500 रुपए, बड़ा धन्यवाद। नवला मंदोदरी, उस स्वयंवर में जब सीता आरती का थाल लेके आई, मैं सच बताता हूं, इससे पहले मैंने इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। मेरा दिल टिक गया और दूसरे की स्त्री उठाना भी पाप था, मैं समझता था। लेकिन मैंने वही पण कर लिया था कि जिंदा रहा तो सीता को एक दिन लंका जरूर दिखाऊंगा, चाहे सर्वनाश हो जाइयो, इसलिए उठाई थी। भाई हमसे बहुत बढ़िया कलाकार हमारे भाई रानी खेड़ा से 100 रुपये बढ़ा देना। और लोगों, मेरा पंडित भी नहीं था, वो मर्द आदमी भी था, ताकतवर भी था। उसकी मर्दानगी का सबूत स्कंद पुराण में मिलता है। जैसे ही भी वो चल रहा था मंदिर का रोला प्राण प्रतिष्ठा, उसने पढ़ के देख लो, साफ लिख रखा है। ना लिख रखा तो देसी भाषा में समझा दूं। मारे बूढ़े घर बनाया करते, जब छात आ लेती, जब शिरणी बांटते, को गुड़ बांट देता, को पता से बांट देता, बेचाले में नहीं लोगों। काम संपन्न होता जब शिरणी बांटा करते। इसी प्रकार वो पुल जो नल और नील ने बनाया था, उनको पिछले जन्म का ऋषि का श्राप था। दोनों बांधवों को पाछले जन्म हुए भाई ऋषि के आश्रम में रहते थे। ऋषि ध्यान में बैठे, जब समुद्र के किनारे आश्रम था, पत्थर लाग जा बगाउन, डोले लाग जा बगाउन, ऋषि के छींटे लग गए, उन्हें श्राप दे दिया, जाओ तुम जो भी चीज पानी में फेंकोगे डूब पे कोई नहीं आवा। सारी सेना ने उनको पत्थर पकड़ा दिए और वह पानी पर धरे गए। जब वो पत्थर बन लिया तो उसका यज्ञ करना था, हवन करना था। जामवत उनका पुरोहित था। राम ने कहा कि भाई पंडित जी की जरूरत पड़ेगी। नु बोला जी पंडित जी आसपास कहीं नहीं है, एक ही ब्राह्मण है। कौन है? रावण। नु बोला जाओ पंडित जी को लेकर आओ। और लोगों, रावण हवन करना जब सीता को गैल लेकर आया था, कर्मकांडी ब्राह्मण था, उसको पता था दोनों मियां बीबी जिंदा हैं और एक हवन पे नहीं है तो साक्षात पूर्ण नहीं माना जाएगा। जय बुजदिल होता तो इतनी हिम्मत नहीं पड़े लोगों। पूरी फौज कर दोनों भैया का बेचारा हवन कर गया। इसका मतलब मर्द भी था। उन दोनों भाइयों ने भी हाथ नहीं लाया। दादा की दक्षिणा देके